हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज जो 2.2 बेस्ड रिलेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था बच्चों। मैंने रिलेशन के टाइप्स और रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया था और रिलेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो आज हम एक्सरसाइज जो आपकी 2.2 है उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें आपको ध्यान से देखेंगे कि रिलेशन को हमने कैसे लिखना होता है, उसकी डोमेन को कैसे लिखना है, रेंज को कैसे लिखना है, कोड डोमेन को कैसे लिखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट ए बी कोई सेट है 1 2 3 4 और कहां तक है बच्चों, ये 14 तक है। उसके बाद डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करनी है आपको फ्रॉम ए टू ए। और रिलेशन बच्चों है आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, ए से। इसका कहने का मतलब है कि जो एक्स वाई है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए बच्चों, तो एक्स वाई ए से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि एक्स और वाई की जो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू पुट करेंगे वो किससे पुट करेंगे बच्चों, ए से। तो देखिए, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 1 3 हो गया, 2 6 हो गया। फिर 3 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 4 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 आ जाएगी। और फिर हम बच्चों 5 पुट करें तो कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 15 आएगी। लेकिन देखिए, वाई भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है और ए में 15 है नहीं। तो इसका मतलब कहां तक वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, एक्स की 4 तक, क्योंकि वाई के एक्स की जैसे ही 5 पुट करेंगे एक्स तो बिलोंग कर जाएगा लेकिन वाई बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ देखिए आप, एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, देन दिस इज यूर रिलेशन। तो ये क्या है आपके बच्चों, एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन लिखने के बाद इसकी क्या लिखनी है बच्चों, डोमेन लिखनी है। तो अगर मैं रिलेशन को डायग्राम से डिफाइन करूं तो देखिए, अगर मैं इस रिलेशन को डायग्राम से डिफाइन करता हूं तो आपके पास क्या आएगा। देखिए, जो पहले तो एलिमेंट क्या थे बच्चों, 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक थे, ये 14 तक थे। ये किस में थे सेट, ए टू ए थी, क्योंकि इधर भी ए एक्स वाले एलिमेंट वो भी ए से बिलोंग कर रहे थे और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यही थे बच्चों आपके। तो देखिए, 1 किससे मैच कर गया था बच्चों आपका, 3 से। 2 किससे मैच कर गया था आपका, 6 से। और उसके बाद बच्चों 3 किससे मैच कर गया था आपका, 9 से। 4 किससे मैच कर गया था, 12 से। देखिए 12 इधर है, मैंने यहाँ मैच करवा दिया आपका, अगर नीचे आएगा तो नीचे मैच करवाना। तो देखिए, इस टाइप से आप इस रिलेशन को आपने शो कर दी। और जब हमने डोमेन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा, डोमेन जो होती है बच्चों वो सेट ए से बिलोंग करती है, जो क्या हो, रिलेटेड हो किससे, जो हमारा सेकंड सेट है। यहाँ तो दोनों सेट ही सेम है, दोनों सेट ही सेम है बच्चों, ए और ए टू ए ही है ये रिलेशन। तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो डोमेन होगी वो 1 2 3 और 4 होगी, क्योंकि ये 4 ही एलिमेंट हैं जो रिलेट कर रहे हैं इधर इस साइड में आपके, ओके, जो सेकंड सेट में। तो उसके बाद और रेंज का क्या बताया था बच्चों, जो इस सेट में भी रिलेट कर रहे हैं वो रेंज हो जाएगी फर्स्ट सेट से। तो फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 है, सेकंड सेट में कौन कौन से हैं, 3 6 9 और 12 हैं। तो ये रिलेट कर रहे हैं ए से, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी रेंज हो जाएगी। और कोड डोमेन क्या है, मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा सेट सेकंड सेट, पूरा का पूरा सेकंड सेट। तो यहां से आपकी क्या लिखेंगे हम, वेयर डोमेन तो आपकी होगी बच्चों, डोमेन क्या होगी बच्चों, 1 2 3 और 4, ये आपकी क्या हो गई है, डोमेन हो गई है। और उसके बाद बच्चों कोड डोमेन क्या हो गई है, कोड डोमेन आपकी हो गई है 1 2 3 4 डैश 14 तक आपकी कोड डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज ऑफ आर, ऐसे लिख सकते हो, डोमेन ऑफ आर, कोड डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। रेंज हो जाएगी बच्चों 3 6 9 एंड 12, क्योंकि यही रिलेट हुए थे सेकंड सेट से। उसके बाद आता है बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बोला गया। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट, नेचुरल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन करनी है। आर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स वाई
y इज इक्वल टू है z प्लस 5, सॉरी यहाँ पे बच्चों आपको मिस्टेक है, ये x प्लस 5 है, y इज इक्वल टू क्या आपका x प्लस 5। x इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेस देन 4। तो x y बोथ किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से, और जो आपका x है वो लेस देन क्या है 4, x है वो लेस देन क्या है 4। तो आपने x की वैल्यू लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन सा 1, 2 और 3 पुट करनी है बच्चों। सो ओनली और ओनली x की वैल्यू क्या पुट करनी है, नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करें, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट की तो y की वैल्यू 6 आ गई, 2 पुट करें तो 7 आ जाएगी, 3 पुट करें तो 8 आ जाएगी। तो ये रिलेशन बन गई आपकी, क्योंकि 3 तक ही पुट कर सकते हो, क्योंकि इसने बोला है कि x है वो लेस देन क्या है आपका 4 है, और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो 6 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर और 8 भी नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 भी क्या थे आपके नेचुरल नंबर थे। तो अगर मैं इसको डायग्राम में लिखूं बच्चों, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो इधर भी वैल्यू नेचुरल नंबर है और इधर भी वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सेट तो जो रिलेशन बनी है वो नेचुरल टू नेचुरल बनी है। इधर 1, 2, 3 नेचुरल नंबर लेने बच्चों, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश जो भी हैं। तो 1 किससे बिलोंग हुआ, 6 से, 2 7 से, 3 8 से। तो ये क्या हो गई आपकी एक रिलेशन हो गई बच्चों, इसके अंदर क्या हो गई आपकी एक रिलेशन हो गई है ये। अब यहाँ देखिए डोमेन क्या होगी, यहाँ पे 1, 2, 3 होगी, रेंज क्या होगी 6, 7, 8 होगी, और कोड डोमेन क्या होगी यहाँ पे बच्चों। अगर यहाँ कोड डोमेन के बारे में पूछा जाए तो कोड डोमेन क्या होगी, ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, एरो डायग्राम वाली मैंने शो कर दी। अगर यहाँ एरो डायग्राम की पूछी गई है तो ये एरो डायग्राम मैंने शो कर दिया। उसके बाद कोड डोमेन, यहाँ पे आपकी डोमेन हो जाएगी बच्चों, डोमेन ऑफ आर, डोमेन हो जाएगी 1, 2, 3, और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर हो जाएगी 6, 7, 8। और उसके बाद अगर कोड डोमेन पूछे, कोड डोमेन ऑफ आर, तो नेचुरल नंबर हो जाएगी बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ एन मीन्स नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे थे, आपके नेचुरल नंबर से। सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर था, फर्स्ट सेट भी क्या था आपका नेचुरल नंबर था। इसी टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए आपके पास कोई सेट है 1, 2, 3, बी आपके पास सेट है बच्चों, एंड बी आपके पास सेट है 4, 6, 9। अब बोला गया कि रिलेशन डिफाइन है ए टू बी। तो देखिए अगर एरो डायग्राम इसका बनाते हो आप, तो ए के अंदर आप तो सेट एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, और बी के अंदर दे रखे हैं 4, 6, 9। तो ये ए सेट हो गया और ये क्या हो गया आपका बी। तो रिलेशन कहाँ से डिफाइन होगी, ए टू बी डिफाइन है। तो डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, और आर क्या है रिलेशन, एक्स वाई। द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ओड, मीन्स एक्स माइनस वाई जो डिफरेंस होगा इज ओड, और x किससे बिलोंग करेगा, a से, और y किससे बिलोंग करेगा, b से। तो ये देखिए x y और जो डिफरेंस होगा दोनों का वो क्या होगा, ओड होगा, और x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा। तो देखिए अब 1x तो किस में से लेना है, a में से, और y किस में से लेना है, b में से। और आप देख लीजिए कि कौन कौन से का डिफरेंस ओड आ रहा है। तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, 3 डिफरेंस आ रहा है, तो ये ओड है तो 1, 4 हो गया एक। तो फिर 1 और 6 का डिफरेंस भी 5 आ रहा है, 5 भी ओड होता है तो 1, 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 9 का डिफरेंस 8 आ रहा है, तो 8 ओड नहीं है तो ये नहीं लेंगे हम। फिर 2 पे आ जाओ, 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये इवन है। 2 और 6 का डिफरेंस कितना आता है बच्चों, 4 आता है तो ये भी इवन है। 2, 9 का डिफरेंस 7 आता है तो ये ओड है बच्चों, तो 2, 9 आ जाएगा। उसके बाद आता है 3, 4 का डिफरेंस 1 आता है तो 3, 4 आ जाएगा, क्योंकि ओड होता है बच्चों। 3, 6 का डिफरेंस 3 होता है तो ये भी ओड ही है। और 3, 9 का डिफरेंस इवन हो जाएगा बच्चों। 3, 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 5 है बच्चों, 5 तक है इसमें, 5 भी है एक, सॉरी यहाँ एक 5 भी है एलिमेंट।
तो 5 और 4 का डिफरेंस बच्चों कितना आता है, 1 आता है, तो 5 4 भी आ जाएगा। 5 और 6 का डिफरेंस कितना आता है बच्चों, 1 आता है, तो ये भी 5 6 भी आ जाएगा। और 5 9 का डिफरेंस 4 आता है, तो ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये इवन हो गया। तो ये आपके पास रिलेशन बन गई है। अब यहां देखिए 1 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से, और 1 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से, अगर एरो डायग्राम शो करो तो इसका। और फिर 2 किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, 9 से। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से। 3 6 से भी रिलेट कर रहा है। उसके बाद 5 किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, 5 ही है इसमें। 5 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से। और 5 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से। ओके, तो इस तरह से ये एक तो एरो डायग्राम, यहाँ एरो डायग्राम तो पूछा नहीं गया, वैसे ही मैंने बता दिया है। तो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब डोमेन तो हो गई 1 2 3 एंड 5। और अगर रेंज पूछे तो 4 6 9, क्योंकि ये भी तो सारी रिलेट कर ही रहे हैं। और को डोमेन पूरा सेट 4 6 9 ही किसकी क्या है, को डोमेन है। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, आपको फिगर दे रखी है इसकी 4th में। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द पी क्यू के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ये देखिए आपके पास एक रिलेशन, ये सेट पी दे दिया और ये क्या दे दिया, क्यू। इसमें क्या है 5 6 7 है, और इधर क्या है बच्चों 3 4 5 है। 5 किससे रिलेट किया गया है, 3 से। 6 को 4 से, और 7 को 5 से रिलेट किया गया है। तो रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट डाउन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है एंड रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है। तो यहां देखिए क्या डिफरेंस है बच्चों, 5 और 3 का डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस चेक कीजिए। अगर डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो फिर इनकी कोई मल्टीपल चेक कीजिए। तो आपको थोड़ा माइंड लगा के इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ तो देखिए 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, 6 4 का डिफरेंस 2 है, 7 5 का डिफरेंस भी 2 है। इसका मतलब जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट से कितने के डिफरेंस है, दोनों का 2 का डिफरेंस है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों कि जो लेट के क्या कर लेते हैं कि x बिलोंग करता है p से एंड y बिलोंग कर रहा है बच्चों q से। ये मैंने लेट कर लिया कि x जो है वो p से बिलोंग करते हैं और q किससे बिलोंग करते हैं, y किससे बिलोंग करते हैं, q से। अब हमें रिलेशन लिखनी है। देन r अगर मैं यहां लिखूं तो x y और x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 2 है। x माइनस में y, x में से अगर y माइनस करते हो तो क्या आता है आपका 2 है। तो x माइनस y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 5 में से 3 माइनस कर दो। अगर x की वैल्यू 5 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि यहाँ 5 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 6 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो ओके, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। x किससे बिलोंग करता है, p से, और y किससे बिलोंग करता है बच्चों, q से। तो ये तो कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ R। और अगर रोस्टर फॉर्म लिखें इसकी, रोस्टर फॉर्म ऑफ R क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म ऑफ R, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी बच्चों R इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म यहां हो जाएगी R की जो वैल्यू है 5 किससे बिलोंग कर रहा है, और 5 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। 6 का रिलेशन 4 से, 7 की रिलेशन 5 से। ये डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म होगी आपकी R की। अब डोमेन लिखनी है, तो डोमेन हमने बताया था कि सेट A के एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं तो 5 6 7 हो गई। और रेंज लिखनी है यहाँ पे, तो रेंज क्या होगी बच्चों, सेकंड सेट से जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं तो 3 4 5 तीनों ही कर रहे हैं बच्चों, तो 3 4 और 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन और रेंज लिख देंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन में आप खुद ट्राई करेंगे बच्चों, इसमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, उसके बाद डोमेन लिखनी है R की, और रेंज लिखनी है। A सेट दे रखा है, रिलेशन डिफाइंड है, और A बिलोंग A से करता है, A डिवाइडेड B। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें A डिवाइड कर रहा हो किससे, B से डिवाइड हो रहा हो। तो इसमें आपको
ए टू ए ही रिलेशन है, क्योंकि ए भी ए से बिलोंग करता है और बी भी किससे बिलोंग करता है, ए बी दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए ए सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 6 ये गिवन है बच्चों। उसके बाद उसमें क्या है कि आर लिखना है, जिसमें आपके पास रिलेशन इस टाइप से, देखिए ए बी, उसमें दिया गया है ए डिवाइड्स बी, ए बी से डिवाइड करता है, और ए बी जो है ए और बी दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, ए से। तो एलिमेंट ऐसी आनी चाहिए, ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करो कि डिवाइड करने पे भी ए से ही बिलोंग करे वो। तो हमें पता है, देखिए अब इसका अगर हम लिखें रिलेशन लिखें इसको, तो 1 1 से डिवाइड करता है, तो 1 भी ए से बिलोंग करता है, मीन्स अगर ए को 1 लें तो ऐसी वैल्यू बी की जो उसको डिवाइड कर दे तो 1 ही होगी ऐसी वैल्यू। तो 1 1 तो इसमें आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। एक बार तो इनको आइडेंटिटी लिख दो इन सभी की, 4 4 और 6 6, क्योंकि ये सारे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अगर ये ए है तो ये बी है और ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा और 6 6 से हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, उसमें क्या बोला गया है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड करना चाहिए बी को, तो 1 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 है वो 2 को डिवाइड करता है। 1 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करता है। 1 4 आ जाएगा, 1 4 को डिवाइड करता है, और 1 6 आ जाएगा, 1 6 को डिवाइड करता है। उसके बाद 2 4 को डिवाइड करता है बच्चों, 2 6 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 2 को 6 से अगर डिवाइड करते हो, 6 को डिवाइड करते हो 2 से, तो हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 6, क्योंकि 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, और ये इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि और आप चेक कर सकते हो, आप डिवाइड नहीं करेंगे कंप्लीटली, कोई डिवाइड नहीं होगा। तो रिलेशन बन गई आपकी ये वाली बच्चों। अब इसमें अगर डोमेन लिखनी है तो आप खुद ट्राई कर लेना है, 1 2 3 4 6 डोमेन हो जाएगी, और रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 6 ही क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। दोनों सेम ही हो जाएंगे, डोमेन और रेंज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द डिफाइंड बाय आर। आर आपको गिवन है बच्चों x प्लस 5, आप इसको खुद ट्राई करें। x की वैल्यू भी आपने उसी सेट में से पुट करनी है, और y की वैल्यू जो भी आएगी आपकी x प्लस 5 मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x प्लस 5 कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। 1 पुट करते हो तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करते हो तो 7 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको रिलेशन लिखनी है और उनकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। 7th में देखिए, 7th में क्या बोला गया, देखिए कहता राइट द रिलेशन आर। आर रिलेशन लिखनी है आपने x क्यूब। इसमें x क्या है, इज ए प्राइम नंबर। x क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वेरी इजी है। तो पहले तो ये देखिए कि लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार साइड में। एक तो आपका होता है बच्चों 2, एक होता है 3 5 7, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 10। तो ये वैल्यू आप, अगर मैं यहां x की वैल्यू 2 लूं तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो एक तो ये पेयर बनेगा आपका। अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 5 पुट करते हैं, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 7 पुट करते हैं तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो ये आपके पास रिलेशन बन गई है बच्चों। अब इसकी डोमेन पूछे, रेंज पूछे तो आप बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है लेट ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितनी रिलेशन बनेगी, ये एक नया क्वेश्चन है। मैंने आपको उस दिन नंबर ऑफ रिलेशन बता दिया था कि किस तरह से आप नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे। तो ए सेट आपके पास है XYZ एंड बी सेट है 1 2। अब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, पहले तो आप A क्रॉस B लिखो। तो A क्रॉस B लिखते हो, देखिए X1 कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है आपने, X2 Y1 Y2 Z1 Z2 पेयर में लिख दी मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया आपके सामने।
ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अब कितने एलिमेंट है इसके अंदर बच्चों? 6 एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n इंटू a क्रॉस b इज इक्वल टू कितने होंगे बच्चों? 2 की पावर जितने एलिमेंट है वो लगानी होती है, बताया था ना 2 की पावर n 2 की पावर, तो 2 की पावर 6 मीन्स कितना हो जाएगा? 64। और जितने इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे a क्रॉस b के उतनी ही रिलेशन बनेगी। सो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो जाएगी? सो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 64। तो 64 रिलेशन बन जाएगी बच्चों a टू b में। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3, b के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर आप mn भी लगा सकते हो, 2 की पावर mn, क्योंकि m हो गया 3 और n हो गया 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर डिटेल से आपने पहले a क्रॉस b लिख के a क्रॉस b के अंदर जितने एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 6 मीन 64, और जितने उसके सबसेट बनेंगे a क्रॉस b के उतने ही आपके क्या बनेंगे बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनते हैं उतने ही आपके क्या बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। उसके बाद 9th क्वेश्चन। 9th में क्या कहा गया देखिए, कहता आर रिलेशन है जेड। आर को क्या क्या कैसे बोला गया देखिए, ए बी, एक आर डिफाइन हुई है आपकी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, a माइनस बी इज एन इंटीजर, और जब उनका डिफरेंस भी करते हैं तो भी क्या आता है? आपका एक इंटीजर ही आता है। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? अब आप a b दोनों ही z से बिलोंग करते हैं, तो अगर 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस b भी, फिर आपके पास a भी z से बिलोंग कर रहे हो, और 1 माइनस 1 b भी 1 पुट कर लेता हूं तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0। 0 क्या है? इंटीजर है। 2 पुट कर लो, a 2 पुट कर लो, b 1 ही रखो, तो 2 माइनस 1 भी कितना आएगा? 1 ही आएगा, वो भी इंटीजर है। उल्टा कर दो, मीन्स a b कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हो तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अगर a और b कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ आपका वेयर a बिलोंग्स टू z एंड b बिलोंग्स टू z, देन a माइनस b बिलोंग्स टू z, तो a माइनस बी भी किससे बिलोंग करेगा? z से बिलोंग करेगा। तो अगर उनका डिफरेंस भी करोगे तो वो भी क्या आएगा बच्चों? z ही आएगा। देन मीन्स हम कहेंगे डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ r हो जाएगी z, और रेंज भी आएगी z, क्योंकि दोनों वैल्यू पुट करने पे आपका डोमेन और रेंज दोनों ही क्या आएगी? z आएंगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 है। रिलेशन लिखनी हो, उनकी डोमेन रेंज लिखनी हो, तो पहले रिलेशन को जो डिफाइन किया गया उसके पेयर लिखो, उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।